वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 27 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी पेट 2026, SC RO, UPPSC RO, UPPCS सहित आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 24 अगस्त 2026 को देश का पहला गैर GMO उच्च गुणवत्ता पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा। और इसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह PIB का नोट है और 24 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में देश का पहला जो है यह उच्च गुणवत्ता पॉपकॉर्न हाइब्रिड बीज लॉन्च किया गया है और इसे विकसित किया है गवर्नमेंट पॉपकॉर्न का कंपनी ने जो है इसे जो विकसित किया है और लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गर्भिणी मित्र नामक एक संचरित स्वास्थ्य देखभाल कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया है? यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। AIIA दिल्ली के द्वारा जो है यह कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जिसे नाम दिया गया है गर्भिणी मित्र। और इस विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यह गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए जो है प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और आप में से एक हैं कृष्णा जी, जिनका लगातार जो है कमेंट हमें मिलता रहता है और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2026 को भारत कंबोडिया व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? यह नोम पेन है कंबोडिया में जो है यह बैठक आयोजित की गई भारत कंबोडिया व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह JWGTI की तीसरी बैठक। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 23 अगस्त 2026 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से देशव्यापी क्लाउड एवं AI कौशल विकास पहल के शुभारंभ की घोषणा किया है? तो यह घोषणा की गई है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन के द्वारा। ये दोनों जो है संस्थान हैं जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के सहयोग से जो है देशव्यापी क्लाउड एवं AI कौशल पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 21 अगस्त 2026 को अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने लद्दाख स्थित किस ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध बौद्ध स्थल का दौरा किया है? तो यह थिक्से मठ इन्होंने दौरा किया है। तो यह एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह खबरों में रहा था बहुत ज़्यादा। तो यह बौद्ध मठ जो है थिक्से मठ जो है यह आपके लद्दाख में स्थित है। ये फैक्ट जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया AI मिशन के तहत राष्ट्रीय डेटाबेस डेटा सेट और मॉडल प्लेटफॉर्म AI कोर्स पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? यह कार्यशाला जो आयोजित की गई यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। AI मिशन के तहत राष्ट्रीय डेटा सेट एवं मॉडल प्लेटफॉर्म AI कोर्स पर आयोजित कार्यशाला जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। 16 अगस्त 2026 को खेले गए महिला अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल मुकाबले में कैमरून ने किस देश को 3-0 से हराकर अपना पहला ऐतिहासिक खिताब जीता है? यह मलावी देश को हराकर कैमरून ने जो है अपना पहला ऐतिहासिक महिला अफ्रीका कप ऑफ नेशन का खिताब जीता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है यह
20 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुई थी। 2004 से 20 अगस्त को रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगस्त 2026 में इराक में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यह अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। 18 अगस्त 2026 को भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 के 13वें चरण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में किया गया था? तो इसका जो आयोजन है यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वारंगल, जवाहरलाल नेहरू जो वारंगल में स्थित है, यहीं पर 13वां चरण आयोजित किया गया था भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 का। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 18 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? इनकी 81वीं जयंती मनाई गई है और इनका निधन जो है 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था और इस पर भी संदेह है कि इनका निधन कैसे हुआ है, लेकिन माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में इनका निधन हो गया और इनकी 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1897 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2026 में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो यह उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन देहरादून में किया गया था। 15 अगस्त 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 फॉल्कन 9 रॉकेट को मात्र 38 मिनट के अंतराल पर लॉन्च करके नया कंपनी रिकॉर्ड बनाया है? तो यह स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया से मात्र 38 मिनट के अंतराल के साथ जो है फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया। 2 लगातार रॉकेट लॉन्च किए गए, एक फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और एक कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। मात्र दोनों में 38 मिनट का अंतराल था। इससे पहले भी लगभग 60 मिनट के आसपास का रिकॉर्ड था, स्पेसएक्स के ही पास था। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह पश्चिम बंगाल बना है। पश्चिम बंगाल जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में। और इसके तहत जो है एक परिवार को 5 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस भारतीय क्षेत्र की कार्बन युक्त चार्ट में 3.5 अरब साल पुराने सूक्ष्म जीवों के संभावित जैविक संकेत खोजे हैं? तो यह सिंहभूम क्रेटन में जो है यह जैविक संकेत खोजा गया है और यह पृथ्वी के शुरुआती माना जा रहा है कि यह जो है पृथ्वी के शुरुआती दौर के जैविक संकेत हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सिंहभूम क्रेटन। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य की स्टेट असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली डे के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यह कैलिफोर्निया ने पारित किया है। कैलिफोर्निया ने जो है 8 नवंबर को दिवाली डे घोषित किया है और यह अमेरिका का राज्य है। 16 का ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया है? यह पंजाब में किया गया है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलसी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल वर्ग में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो दोनों की जोड़ी ने जो है कांस्य पदक जीता है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल के वर्ग में जो है भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2026 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान हासिल किया नीरज चोपड़ा ने और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है लुसाने डायमंड लीग 2026 में। और पहला स्थान हासिल किया है श्रीलंका के रूपेश थरंगा ने। इनका जो थ्रो था वह 88.14 था। बहुत मामूली से अंतर से इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है और ये श्रीलंका से हैं रूपेश थरंगा। नवंबर 2026 में प्रकाशित होने वाली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी बहुत सारे जो एग्जाम होंगे उन सभी में इनके पूछे जाने की जो है संभावना प्रबल है। तो इनका जो आत्मकथा का नाम है यह है बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव। यह जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की हैं सोनिया गांधी जी, इनकी आत्मकथा है बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव और यह नवंबर 2026 में प्रकाशित होने वाली है। तो दोस्तों यह आपका था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान पोर्टल को किस नए पोर्टल पर स्थानांतरित माइग्रेट किया है? तो यह समावेश पोर्टल इसके लिए माइग्रेट किया गया है। समावेश पोर्टल पर जो है समाहित किया गया इसको। 22 अगस्त 2026 को किस संस्थान ने अपनी लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जयंती समारोह का आयोजन किया? तो यह CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की पत्रिका है विज्ञान प्रगति और इसकी शुरुआत जो 1952 में हुई थी। अगस्त 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 14वीं ब्रिक्स विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का समापन सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया है? यह चेन्नई घोषणा पत्र था। 22 अगस्त 2026 को मिशन जीरो स्वच्छता कार्य में होने वाली मौतों को समाप्त करना विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया इसका आयोजन। 22 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया गया? तो यह IIM अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में किस नियामक संस्था ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ने मंजूरी प्रदान किया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे संस्थान को प्रदान किया गया है। अगस्त 2026 में कौन सा राज्य मूल्यवर्धित तिलापिया उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला देश का पहला अंतर्देशीय लैंडलॉक राज्य बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ बना है। अगस्त 2026 में भारत सरकार द्वारा किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस प्रमुख कंपनी ने आंध्र प्रदेश के एलूर जिले में भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दिया है। अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी स्तर पर गैर डेयरी एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। 20 अगस्त 2026 को विश्व मच्छर दिवस किसकी 1997 की ऐतिहासिक खोज की याद में मनाया जाता है, जिससे यह पता चला था कि इंसानों में मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है? तो यह सर रोनाल्ड रॉस के ऐतिहासिक खोज की याद में जो है 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की जाएगी लद्दाख में। नई स्मार्ट कैंसर दवा RK-251 को विकसित करने में किन प्रमुख भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों ने सहयोगात्मक
भूमिका निभाई है। तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआईटी गुवाहाटी के संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में लगभग 90 साल बाद फिर से खुदाई के लिए प्रस्तावित ऐतिहासिक वैश्य टेकरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह बौद्ध स्थल जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। हाल ही में किस स्थान पर स्थित ऑर्डिनेंस कारखाने में पहली 100% स्वदेशी AK-203 जिसे शेर असॉल्ट राइफल नाम जिसका है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसी के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है? यह 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक लगाई गई है। यह डोज जो है इसका जो कॉम्बिनेशन डोज है वह नहीं दिया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मिल्की वे में खोजे गए उस तारे का नाम क्या है जिसे अब तक सुरक्षित कक्षा में दर्ज सबसे तेज गति से चलने वाला तारा माना गया है? तो इसे नाम दिया गया है S301। 19 अगस्त 2026 को किस हवाई अड्डे पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारत के प्रमुख घरेलू शहरों को लंदन और कोपेनहेगन जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ा गया है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।